वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं जिसका नाम है शेयरिंग एंड केयरिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। व्हाट डिड द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री डू ऑल डे लॉन्ग। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ दोनों जो इस स्टोरी में बताए गए हैं वो दोनों सारा दिन क्या करते थे। द मैंगो ट्री एंड द बैनियन ट्री टॉक्ड टू ईच अदर एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग। वो दोनों आपस में खूब बात करते थे, बातचीत और एन्जॉय करते थे। सेकेंड क्वेश्चन पर आएंगे। वाई डिड द मैंगो ट्री वॉन्ट टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। जो मैंगो ट्री था वो एनिमल्स को क्यों भगाना चाहता था। द मैंगो ट्री वॉन्टेड टू ड्राइव अवे द एनिमल्स। जो मैंगो ट्री था वो एनिमल्स को इसलिए भगाना चाहता था क्योंकि बिकॉज ही हेटेड देम, क्योंकि वो उनसे नफरत करता था। ही सेड दैट द एनिमल्स रोड लाउडली एंड स्मेल्ड बैड। उसका ये मानना था, वो ये कहता था कि जो जानवर होते हैं वो बहुत ही ज़ोर से रोर मतलब दहाड़ते हैं। जो लॉयंस हैं वो बहुत ज़ोर से दहाड़ते हैं और बहुत ही स्मेल भी उनकी बहुत ही बैड होती है। क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट एडवाइस डिड द बैनियन ट्री गिव टू द मैंगो ट्री। जो बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़, उसने मैंगो ट्री को क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी। द बैनियन ट्री एडवाइज दैट द मैंगो ट्री शुडंट बी दैट रूड बिकॉज ट्रीज एंड एनिमल्स मस्ट लिव इन हार्मनी एंड हेल्प ईच अदर। तो जो बैनियन ट्री था उसने ये एडवाइस दिया मैंगो ट्री को कि जो मैंगो ट्री को इतना रूड नहीं होना चाहिए, उसका जो व्यवहार है इतना सख्त नहीं होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए एनिमल्स के प्रति, क्योंकि जो ट्रीज एंड एनिमल्स जो दोनों हैं, जो पेड़ हैं और जो जानवर हैं, दोनों को आपस में हार्मनी के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर डी। व्हाट हैपेंड व्हेन द बैनियन ट्री क्राइड लाउडली। क्या हुआ जब बैनियन ट्री बहुत ज़ोर से चिल्लाया। आंसर। व्हेन द बैनियन ट्री क्राइड लाउडली। जो बैनियन ट्री बहुत ज़ोर से चिल्लाया, हिज वॉइस वॉज हर्ड बाय द वाइल्ड एनिमल्स। उसकी आवाज़ जो जंगली जानवर थे आसपास उन्होंने सुनी। एंड दे रश्ड टुवर्ड्स इट। और वो तुरंत उसकी तरफ भागे। क्वेश्चन नंबर ई। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है। दिस स्टोरी टीचेस अस दैट वी मस्ट नॉट डिसलाइक अदर्स बिकॉज। इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति नफरत का भाव नहीं होना चाहिए। बिकॉज वी मे नीड एनीवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। क्योंकि हमें कभी भी मुसीबत के समय किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑल द स्पीशीज ऑफ लिविंग बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड मस्ट लिव इन हार्मनी। जो भी स्पीशीज है लिविंग बींग्स की, मतलब जो भी इस धरती पर हैं लिविंग बींग्स, उनको एक दूसरे की ज़रूरत होती ही है और उन्हें एक दूसरे को हार्मनी में, एक दूसरे को मिलजुल कर पीसफुली रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी उनको किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपस में मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी हमारा नुकसान हमें नहीं पहुंचा पाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो स्टोरी है ये शिक्षा देती है। क्वेश्चन पर आएंगे। मार्क टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। ए पर आएंगे। द बैनियन ट्री वांटेड टू ड्राइव द एनिमल्स अवे। जो बैनियन ट्री था, बरगद का पेड़, वो एनिमल्स को भगाना चाहता था, तो ये गलत है। देयर वॉज ए डेमन इन द मैंगो ट्री। मैंगो ट्री के अंदर एक डेमन था, राक्षस था, गलत, रॉन्ग। टू फार्मर्स केम टू द फॉरेस्ट। दो किसान जंगल में आए, ये भी गलत है। ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर, ये सही है। ट्रीज और एनिमल्स को दोनों को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत होती है, तो ये सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज अ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स विच मीन द सेम वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसका इनका मीनिंग्स देखते हैं क्या है। देखते हैं, आगे चलते हैं। सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम। सिचुएशन कॉजिंग प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, ट्रबल। तो इस तरीके से इनके लिए हमें वन वर्ड लिखना है। लिविंग टुगेदर इन अ फ्रेंडली मैनर। एक
फ्रेंडली बिहेवियर की तरह आपस में रहना, इसको कहते हैं हारमनी, मिलजुल कर रहना। एनीथिंग डन इन अ हरी, बहुत जल्दी में किया गया काम, रश्ड। शोइंग काइंडनेस टू अदर्स, औरों के प्रति दयालु व्यवहार रखना, केयरिंग। डिवाइडिंग समथिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में चीज़ों को बराबर भागों में बांटना, तो इसको कहते हैं शेयरिंग। आगे लैंग्वेज प्रैक्टिस। फ्रेम द क्वेश्चंस एंड द आंसर्स विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए हमें इनके पहले तो क्वेश्चंस लिखने हैं, फिर क्वेश्चन के आंसर भी यहीं से बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, चलिए करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे है वॉज के साथ हम एक बार डस्टर लगाएंगे, वॉज डस्टर। वॉज के साथ पहले दी यूज़ करेंगे, वॉज द डस्टर ऑन द टेबल। फिर लगाएंगे वॉज द ग्लास ऑन द टेबल। फिर वर यूज़ करके बनाएंगे, वर द बुक्स ऑन द टेबल, वर द पेन्स ऑन द टेबल। फिर उसी से साइमल्टेनियसली हम इनके आंसर्स भी लिखेंगे। तो चलिए आगे हम करते हैं इसको। देखिए हमने यहाँ पे इसको लिख के बताया है आपको। देखिए ए है वॉज द डस्टर ऑन द टेबल, और इसका आंसर है येस इट वॉज। वॉज द ग्लास ऑन द टेबल, नो इट वॉजंट। उसके बाद है वर द बुक्स ऑन द टेबल, येस दे वर। वर द पेन्स ऑन द टेबल, नो दे वरंट। तो इस तरीके से हम इनके क्वेश्चन भी लिए, क्वेश्चंस हो गए और ये आंसर्स हो गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर्स भी वहाँ पे लिखने हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते एक नए लेसन के साथ, तब तक थैंक यू।